आज हम आपको बताएंगे कि आखिर किसने मैनपुरी में समाजवादी पार्टी को हराने का ऐलान कर दिया है। साथ ही ये भी जानिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए यानी सपा से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए कौन दावा कर रहा है। और ये भी जानिए कि राजस्थान में कितनी सीटों पर तैयारी कर रही है जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और आप देख रहे हैं आज का युग। सबसे पहले बात कर लेते हैं जयंत चौधरी की। दरअसल जयंत चौधरी जो है वो लगातार सक्रिय हैं राजस्थान में। अपनी पार्टी के लिए गठबंधन में हिस्सा चाह रहे हैं, यानी कि इंडिया गठबंधन के तहत वो राजस्थान में कांग्रेस से सीटों की डिमांड कर रहे हैं। सूत्रों की माने कि 6 सीटों की डिमांड जो है वो जयंत चौधरी की तरफ से की जा रही है। हालांकि अभी कांग्रेस की तरफ से कितनी सीट दी जाएगी ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस अभी कुछ साफ नहीं कर रही। और इसके पीछे भी एक बड़ी वजह यह है कि मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव ने भी कुछ सीटों की डिमांड की थी, उस पर राजी नहीं हुई थी सपा। दिग्विजय सिंह ने यह कहा है कि 4 सीट अगर चाहते अखिलेश यादव तो हम दे सकते थे। अब क्या बात थी, क्यों बात बिगड़ी, इसको लेकर बहुत लंबी बहसबाजी हुई है। अब राजस्थान में भी कुछ ऐसे ही सुर नजर आ रहे हैं। जयंत चौधरी की जो पार्टी है उसकी डिमांड है कि वहां उनको कुछ सीटों पर चुनाव लड़ने को दिया जाए। अभी तक जो बातचीत दोनों तरफ से नजर आ रही है वो ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ अभी थोड़ी ऊपर लेवल पर बात हो रही है, लेकिन अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। हालांकि हम आपको बताएं कि यूपी तक के 100 मुद्दे की बात में जब आरएलडी के प्रवक्ता अनिल दुबे बैठे थे तो उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 10 सीटों पर हमारी तैयारी है। तो कुल मिलाकर अगर कांग्रेस टिकट सीट पर नहीं देती है जयंत चौधरी की पार्टी को, यानी कि गठबंधन में हिस्सा नहीं बनाती, तो हो सकता है कि 10 सीटों पर जयंत चौधरी और कांग्रेस आमने सामने नजर आए। अब बात करते हैं दिन की दूसरी खबर की। दूसरी खबर जो है वो जुड़ी हुई है मैनपुरी से। दरअसल मैनपुरी से सांसद है डिंपल यादव, और इस बार डिंपल यादव ने ये जो सीट है वो मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद बचाई। बीजेपी के उम्मीदवार को हराकर उन्होंने सीट जीती और इसके बाद बहुत चर्चा है। हालांकि अब बीजेपी के नेता दयाशंकर सिंह ने ऐलान कर दिया है कि मैनपुरी में इस बार समाजवादी पार्टी को हराया जाएगा। सुनिए। अब अखिलेश यादव बिना सांसद के प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो बन जाए। उत्तर प्रदेश में एक को सीट नहीं मिलने वाली। इस बार मैनपुरी सीट भी नहीं मिलने वाली। इस बार मैनपुरी सीट भी नहीं मिलेगी। 80 की 80 सीटें भाजपा जीतेगी। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से सवाल तो पूछा गया था अखिलेश यादव के पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर। उन्होंने तो ये कह दिया कि पीएम बनने के लिए तो पहले सांसद बनना होता है। सांसद तो छोड़िए, वो एक सीट नहीं जीतेंगे, इस बार मैनपुरी भी जीतेंगे। आपको बता दें कि मैनपुरी में लगातार समाजवादी पार्टी लंबे समय से जीतती आ रही। मुलायम सिंह यादव यहाँ से सांसद रहे, डिंपल यादव सांसद रही, इसके अलावा यादव परिवार के अन्य लोग भी यहाँ से सांसद रहे। हालांकि जिस तरीके से डिंपल यादव को मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उम्मीदवार बनाया गया, ऐसा लग रहा है कि अब मैनपुरी डिंपल यादव के हिस्से में जाएगा और वो वहां से चुनाव लड़ती रहेंगी। ऐसे में बीजेपी किसे उम्मीदवार बनाती ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। हालांकि ऐलान कर देना कि डिंपल यादव को चुनाव हराएंगे पर इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि वहां पर समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा से समीकरण मुफीद रहे। अब बात करते हैं दिन की तीसरी खबर की। तीसरी खबर जुड़ी हुई है समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य से। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा विवादों में रहते हैं, जैसा आप जानते हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत करते रहते हैं। कभी रामचरितमानस का मामला हो, कभी अन्य मामले हों, उन पर लगातार एक तरीके से हमले होते रहते हैं, जुबानी हमले होते रहते हैं। मोदी सरकार में मंत्री रमाशंकर कठेरिया ने अब ये कह दिया है कि समाजवादी पार्टी ही स्वामी प्रसाद मौर्य को बाहर का रास्ता दिखाएगी। सुनिए। मुझे लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य जो कुछ बोल रहे हैं, हिंदू समाज उससे विचलित नहीं हो रहा है, उससे और जागरूक हो रहा है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य क्या बोलते हैं, मुझे लगता है कि किसी दिन समाजवादी पार्टी उनको जल्दी निकाल देगी पार्टी से। ऐसे ही बोलते रहे तो वो अब उनका समय जैसे बसपा ने निकाला था, ऐसी समाजवादी पार्टी भी निकालने को तैयार बैठी है। एक और बीजेपी ही समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को सपा से बाहर होने का दावा कर रही थी। दूसरी ओर राम मंदिर के महंत सत्येंद्र दास ने तो स्वामी प्रसाद मौर्य की तुलना राक्षस, रावण और कंस से कर दी। सुनिए। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि जो उद्घाटन होगा वो युवाओं को ठगने का काम सरकार करेगी और भ्रम कर रहे हैं, धर्म के नाम पर पाखंड और आडंबर कर रहे हैं। देखिए, पहले ही आज से न युगों से राक्षसी प्रवृत्तियाँ और धार्मिक प्रवृत्तियाँ दोनों रही हैं। और जैसे देवदानों की लड़ाई शुरू रही है, चाहे जिस प्रकार से हो, तो वो आज भी है, उनकी प्रवृत्ति वाले आज भी हैं।
धर्म की प्रवृत्ति और भगवान राम के पक्ष के लोग आज भी हैं, कृष्ण के पक्ष के लोग आज भी हैं, और रावण के और कंस के पक्ष को आधारी वो भी आज भी हैं, जो इस प्रकार से राम का विरोध करते हैं, राम मंदिर का विरोध करते हैं, धर्म का विरोध करते हैं। उस समय भी जग अनुष्ठान के विरोध करते थे राक्षस, वैसे आज भी करते हैं। तो ये सदियों से चला रहा, आगे भी चलता रहेगा। और जिस प्रकार से जतो धर्म ततो जय, जहाँ धर्म वहीं विजय होती है, तो धर्म की प्रवृत्ति करने वाले, धर्म पर चलने वाले उनकी विजय होगी और अधर्म पर चलने वाले उनका विनाश होगा। कुल मिलाकर स्वामी प्रसाद मौर्य पर लगातार पॉलिटिक्स जारी है। फिलहाल आज की उपयोग में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।